ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सबका। कल तक हमने श्लोक क्रमांक 5 तक किया था, राइट? जी प्रभु जी। है ना? 5 कल हमने किया था, जिसमें कहते हैं 4 में अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु हे योगेश्वर, अभी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में सामर्थ हूँ, हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखलाइए, है ना? और सेकंड फिर भगवान ने कहता है 5 में, भगवान ने कहा, हे अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो, जिसमें अनेक अनेक बताते हैं, नाना वर्णाकृतानी, है ना? वर्ण और आकृति नहीं, नाना मतलब अलग अलग, बहुत तरह के वर्ण मतलब कलर्स के, और आकृति के आप अब मेरे को देखो, अलग अलग रूपों को देखो। अब कहते हैं छठवें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। पश्यादित्यानां वसून् रुद्रान् पश्चादित्यान् वसुभूतान् अश्वनो मरुतः तथा अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्य पश्य आश्चर्याणि आश्चर्याणि भारत। भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्य आदित्यान् आदित्यान् वसून् वसून् रुद्रान् रुद्रान् अश्वनो मरुतस्तथा अश्वनो तथा मरुतस्तथा बहून्यादृष्ट पूर्वाणि बहूनि अदृष्टपूर्णानि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्य आश्चर्याणि भारत। भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्य आदित्यान् आदित्यान् वसून् रुद्रान् रुद्रान् अश्वनो मरुतस्तथा अश्वनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि बहूनि बहूनि अदृष्टपूर्णानि अदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्य आश्चर्याणि भारत। आश्चर्याणि भारत। अनुवाद। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न ही सुना है ना? तो यहाँ कह रहे हैं, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान। क्या देखो? पश्य मतलब देखो, आदित्यान मतलब आदित्यों को देखो। आदित्य कौन है?
अदिति के 12 पुत्र जो हैं, जो है ना, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, उससे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जिनको आदित्य कहते हैं, है ना। और कहते हैं वसुन। और वसु जो है ना, ये मेरे ख्याल से इसकी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, है ना, उसकी शादी हुई धर्म से, उससे हुए पुत्र, ऐसे ही कुछ है ना, अपन ने डिस्कशन किया था ये। हाँ, वसु वसु अपन आगे मैं रेफरेंस देता हूँ तो वहां पढ़ लेंगे, ठीक है। 8 वसुओं को देखो। और रुद्रान, मतलब 11 रुद्र को देखो। 11 रुद्र कौन है? जो ब्रह्मा जी के शरीर से रोते रोते उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने आपस में विभाजन हो गया रुद्र का, 11 रुद्र बन गए, जिसमें शिव जी भी थे, शंभु तत्व इन्हीं से निकले हैं। और क्या देखो? अश्वनों, 2 अश्विनी कुमारों को देखो, है ना। 2 अश्विनी कुमार है, जुड़वा पुत्र हैं, जो कि सूर्य और जो एक उनकी पत्नी थी, है ना, संध्या भी कहते हैं उसको, संज्ञा भी कहते हैं, संध्या से हुए 2 पुत्र, वो हुए अश्विनी कुमार जुड़वा भाई, जो कि स्वर्ग के डॉक्टर कहलाते हैं, है ना। स्वर्ग में जो भी उपचार होता है ऋषि मुनि लोग का, जो भी तकलीफ होती है, वो अश्विनी कुमार ही करते हैं, ठीक है। अश्विनी कुमारों को देखो। रुद्रान अश्विनो मरुतस तथा। मरुत कौन है? मरुदगण हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम, जो दिति है, दिति माता कश्यप की पत्नी, जिन्होंने, जिनके हिरण्य कश्यपु और हिरणाक्ष 2 पुत्र थे। फिर वो जो 2 पुत्र थे वो मारे गए थे, तो उनको बड़ा क्रोध आया था। उन्होंने फिर उनके चक्कर में इंद्र से जो है बदला लेने के लिए वो पुंसान व्रत रखा, जो कि कश्यप मुनि ने बताया कि 1 साल तक आप जो है ना ये कठोरता से पुंसान व्रत का पालन करो, तो तुम्हारे को ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इंद्र को मारने में सक्षम होगा। तो उन्होंने 1 साल तक वो पुंसान व्रत रखा, बड़ा कठोर व्रत था। और जब इंद्र को इसका पता पड़ा, तो इंद्र जो है ना उनकी सेवा में आ गया, वेश बदल के उनकी सेवा करता था। जब देखा उसने कि कहीं भी त्रुटि नहीं निकल रही व्रत में, तो स्वयं उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और बोले गर्भ में ही मार देता हूं मैं। तो गर्भ में जब मारना चाहा, तो एक बार उसने मारा तो 7 टुकड़े कर दिए उसने गर्भ में, है ना। 7 टुकड़े किए तो सातों टुकड़े गर्भ में जो थे वो जीवित ही थे। फिर गुस्सा आया इंद्र को, तो उसने फिर और अपने बाण चलाए, अपने वज्र से सबको मारना चालू किया। सातों के फिर 7 टुकड़े और हो गए, 7 7 एक एक के 7 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े हो गए, 49 हो गए। और 49 के 49 जीवित ही थे, मरे ही नहीं। तो इंद्र आश्चर्यचकित हो गया और समझ गया कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, ये मैं विधान के खिलाफ जा रहा हूँ। और वहीं अंदर रोते रोते जो है ना मरुतों ने इंद्र को बोला, आप हमको क्यों मार रहे हो? हम आपके भाई हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा चलेंगे, हमको मत मारिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो सबके सब बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो सबने माता को प्रणाम किया, दिति को। और इन 49 मरुतों को, जो जो कि हैं असुर पुत्र, लेकिन इनको देवताओं का सा सम्मान मिला। और जो आकाश, जो है ना आकाश के जो कुछ कुछ एरिया हैं, अलग अलग आकाश का सेक्शन है, जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश चालू होता है ना, तो आकाश बहुत बड़ा है। तो वहां के जो देखभाल करने वाले, मैनेजमेंट वाले करने वाले जो है ना, वो मरुत है ना। आकाश का मैनेजमेंट मरुतों के हाथ में है। तो इस प्रकार दिति माता के पुत्र हुए 49 मरुदगण, जो कि देवता का सा सम्मान पाते हैं, है ना। देवता है नहीं, लेकिन देवताओं सा सम्मान पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुनी आदृष्ट पूर्वाणी, मतलब इसके पहले किसी ने न देखा ये, है ना। अनेक, किसी ने न देखा इसके पूरे। पश्य आश्चर्याणी भारत, देखो, पश्य मतलब देखो, आश्चर्य के साथ देखो, समस्त आश्चर्यों को देखो, जो मैं तुमको अब दिखाने वाला हूं, जिसको पहले कभी किसी ने न देखा। तो हमने कल चर्चा की थी, एक विश्व रूप भगवान ने दुर्योधन को भी दिखाया था, है ना। उसमें भी सारे देवी देवता, मरुदगण, और ये सारे जो है ना शिव जी, ब्रह्मा जी, सब थे उसमें। वर्णन मैंने कल परसों किया था, आपको ध्यान है कि नहीं सबको? बहुत अच्छा वर्णन था, और विश्व रूप था, उसमें भी सब कुछ थे, सूर्य चंद्र शिव ब्रह्मा, और देवी देवता दुर्गा कुबेर सब थे उसमें। वो भी विश्व रूप था भगवान का। लेकिन वो विश्व रूप और ये विश्व रूप अलग है। इसमें कह रहे हैं, ना तो किसी ने देखा
और ना कभी किसी ने सुना ही था। तो ऐसे आश्चर्य को अब तुम इन्हें यहाँ पे देखो। तो विश्व रूप जो है ना, वो भगवान का विश्व रूप एक्चुअल में दिव्य नहीं है ना। अपन आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट श्लोकों में। विश्व रूप देखने की कामना अर्जुन इसलिए करता है, सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसे लोग आएंगे जो खुद को क्लेम करेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो उनको शांत करने के लिए भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी किसी को भी स्वीकार न कर ले। आज मैं भी ऐसे ही स्वीकार कर लूंगा तो लोग बोलेंगे कि यार इसने तो ऐसे ही स्वीकार कर लिया, पता नहीं किया, पूछा नहीं, देखा नहीं, पर जांचा परखा नहीं। तो आगे चल के ये जो है ना गलत जो है ना रास्ता लोग अपनाएंगे। इसलिए मैं भी पूछ लेता हूँ एक बार। इसलिए भगवान को इन्होंने रिक्वेस्ट की ताकि आगे चल के हम जैसे लोग किसी को भी भगवान ना माने। कोई अगर क्लेम करता है तो उसको बोलना पड़ेगा कि भैया तुम विश्व रूप अपना दिखाओ। ठीक है। तो दुर्योधन वाला विश्व रूप अलग है ना। और आश्चर्य के साथ देखो, आश्चर्यमय चीजों को देखो, है ना। तो हम भी आजकल देखो देखते हैं विश्व रूप में जो है ना सब दिखाया भगवान को, है ना। देवी देवता मरुदगण हर चीज दिखाई। आगे आप देखेंगे सुनेंगे ना आश्चर्य हो जाएंगे, इतना सब कुछ कैसे दिखा दिया भगवान ने। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा न सुना। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। जबकि अर्जुन बहुत विद्वान था और अर्जुन बहुत ज्ञानी था। हम जानते हैं अर्जुन ने जो है ना पूरे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, सबसे श्रेष्ठ, है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे अस्त्र थे, ब्रह्मांड अस्त्र, ये अस्त्र, पशुपति अस्त्र, देवियों से अस्त्र प्राप्त किया हुआ वो आदमी था। तो आज के जैसे बड़ी बड़ी मिसाइलें हो गई, एक बटन दबाओ पूरा का पूरा देश बर्बाद, ऐसे अस्त्र सिर्फ अर्जुन के पास थे, सिर्फ एक अर्जुन के पास थे। सोचो इतना शक्तिशाली था, है ना। तो भी जो है ना वो ये सब देखा नहीं था, ना कभी सुना था। ऐसी स्थिति बता रहे भगवान उसके बारे में। तो एक इसमें टोटल करेंगे, आदित्य जो होते हैं 12 होते हैं, वसु होते हैं 8 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। तो ये हो गए 33, टोटल 33, है ना। तो हम लोग जो बोलते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, तो 33 प्रकार के देवी देवता यही हैं। ये प्रकार हो गए 33, और इनके और गहराई में जाएंगे तो और अलग 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 बहुत सारे इनके भी सब डिवीजन है। तो इसलिए वो जाते हैं 33 करोड़ हो जाते हैं वो। जैसे हमने पढ़ा था 6वें अध्याय में पढ़ा था कि कोई अगर अंत प्राण काल है ना, अंत काल जिसका आता है मरते समय, तो 2 रास्ते, एक चंद्र का रास्ता और एक सूर्य का रास्ता। हमने पढ़ा था प्रकाश का अंधकार का रास्ता, याद है कि नहीं किसी को, है ना। उसमें हमने डिस्कशन किया था उसको कौन कौन उसकी आत्मा को लेके जाता है। पहले जो है अंधकार के देवता ले जाते हैं, फिर उसको जो है ना ट्रांसफर करते हैं कृष्ण पक्ष के देवता को। उसके बाद जो है कृष्ण पक्ष वाला जो है ना उत्तरायण के देवता को ट्रांसफर करता है आत्मा को। उत्तरायण वाला जो है फिर सूर्य देव को ट्रांसफर करता है, सूर्य देव फिर उसको स्वर्गलोक में ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ऐसे याद है हमने पढ़ा था। कितने सारे देवी देवता थे उसमें, उत्तरायण भी एक देवता है, एक शुक्ल पक्ष भी एक देवता है, अंधेरे का भी देवता है, धुएं का भी देवता है। याद है कि नहीं, इतने सारे हमने देवता पढ़े थे। तब जाके वो धीरे धीरे एक एक हैंड ओवर करता है आत्मा को, और आगे जाके फिर उसको फाइनली स्वर्ग या फिर चंद्रमा चंद्रलोक तक पहुंचाते हैं उसको। तो इस प्रकार बहुत सारे देवी देवता है। ये वो सारे के सारे इन्हीं के पार्ट हैं, है ना। 33 कोटि देवी देवता, और इसके अंदर घुसेंगे तो वो सारे अंधेरे का देवता, उजाले का देवता, प्रकाश का देवता, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का देवता, और उत्तरायण और दक्षिणायन का देवता, ये सारे इनके ही कैटेगरी हैं अंदर अंदर के। ठीक है। एक ना बड़ी इसमें एक अच्छी कथा आती है, अश्विनी कुमार का नाम आया तो एक कथा आती है अपने जो है 90 कैंटो में आती है, 9.03 में आती है। जिसमें ना एक राजा की बेटी थी सुकन्या,
है ना। सुकन्या का एक जो है ना कथा आती है, तो मेरा विचार है बता देता हूँ। मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी, मैं बहुत पहले भी सुना था। तो सुकन्या जो थी ना, वो किसकी पुत्री थी वो तो मैंने नोट किया नहीं, एक बार बता देता हूँ मैं। शर्याती राजा शर्याती जो था ना, वो सुकन्या का पिताजी था, तो उनका राज्य था शर्याती का। सुकन्या छोटी लड़की थी, राजा की बेटी थी। राजा की बेटी खेलते खेलते एक बार जंगल में चली जाती है, खेलते खेलते, है ना। तो जब जंगल में जाती है, तो जंगल में देखती है एक ना, दो ऐसे चमकीले चमकीले कुछ दो चीजें दिख रही हैं उसको। तो उसको लगता है कुछ ऐसे ही होगा, मणि मणि होगी कुछ, जो है ना कुछ ऐसे ही होगा। तो उसने ना उसको पत्थर से फेंक के उसको दोनों को फोड़ दिया, है ना, दोनों को फोड़ दिया। तो वापस आ जाती है, वो खेलते खेलते, छोटी थी क्योंकि बालिका अवस्था था। तो जब वापस आती है, तो वो जो था ना दो मणि ऐसे पहाड़, एक छोटा सा पहाड़ था उसमें चमक रही थी वो दो दो मणियां टाइप की। तो जब उसको फोड़ देती है मणियों को, वापस आ जाती है। तो वो पहाड़ के अंदर जो था ना, एक ऋषि था जो कि तपस्या में था, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जो था वो तपस्या कर रहा था। और वो दोनों जो चमक रही थी वो उसकी आंखें थी, है ना। तो सुकन्या उसकी आंखें फोड़ के आ गई खेल खेल में, क्योंकि छोटी थी, पता नहीं पड़ा उसको। तो उसको बड़ा क्रोध आया च्यवन ऋषि को। और च्यवन ऋषि ने उस पूरे राज्य को श्राप दे दिया। बोले जिस राज्य की लड़की है उस राज्य को पूरा श्राप देता हूँ कि उनको जो है ना मतलब मोशन बंद हो जाए। जो बोलते हैं ना लैट्रिन, वो बंद हो गई, पूरे राज्य की बंद हो गई। तो सब परेशान, पूरे पूरे राज्य के लोग परेशान। राजा को पता पड़ा बात कि कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना हुई है कि पूरे राज्य को एक साथ कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब ऋषियों मतलब सब सैनिकों को भेजा, इधर उधर ढूंढो, कोई कोई तो कारण है ऐसा होने का, कोई तो हमारे ऊपर जो है ना श्राप किसी ने तो किया है। कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है, कोई साधु या कोई और ऐसा वैष्णव जिसको तकलीफ पहुंची है। तो ढूंढने निकलते हैं सब लोग बेचारे, जो है ना सैनिक लोग, तो ढूंढते ढूंढते जंगल में कि इसके पास आते हैं। आंख जो है ना इसकी फूटी रहती है, आंख से खून निकलता रहता है। और बेचारा बूढ़ा आदमी, च्यवन बहुत बूढ़ा था, ऋषि था, तपस्या कर रहा था सालों से। तो वो बहुत बूढ़ा गया था, उसके शरीर में जो है ना एकदम जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था उसका। तो उससे पूछे, हे साधु, हे ऋषि, क्या है आपकी जो है व्यथा, आप बताइए हमारे को। तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और जो है ना एक बालिका है राजकुमारी, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। तो राजा को जब पता पड़ा शर्याती को, तो राजा गया वहां पे और दंडवत प्रणाम किया ऋषि को। उस समय ऋषियों ब्राह्मणों का बहुत मान रखा जाता था। तो राजा ने बहुत रोते हुए उससे विनती की कि ऐसा श्राप मत दो, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। सारे के सारे लोग जो है ना, आज 4 5 दिन 6 दिन हो गए, सब परेशान हैं, सबका पेट खराब हो गया है। उस समय तो अमृत प्रभु भी नहीं थे जो सबका पेट ठीक कर सकें। तो कैसे करे। तो बोले ऐसे में तो हमारा खाना और रहना दुर्भर हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे अगर ऐसा होगा तो फिर उसने विनती की और बोले मैं अपनी कन्या को ना आपको दे देता हूँ, सौंप देता हूँ। मेरी जिस कन्या ने, जिसने ये अपराध किया है, उसकी शादी आपसे करा देता हूँ। आपकी वो सेवा करेगी और आपका आजीवन आपकी दासी बन के, आपकी घरवाली बन के रहेगी और आपका सेवा करेगी। तो कृपया करके हमारा उद्धार करें, ऐसा विनती की। तो फिर उसने जो है ना च्यवन ऋषि ने फिर स्वीकार किया, बोले अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसा उसने शराब तो मुक्त कर दिया उसको। लेकिन शादी हो गई उस छोटी सी बन्या सुकन्या की च्यवन ऋषि के साथ। च्यवन ऋषि जीर्ण शीर्ण अवस्था में, बुढ़े, एकदम बुढ़े, है ना। और सुकन्या छोटी सी लड़की, 15 16 साल की लड़की। सोचो, ऐसा विवाह हो गया अब। लेकिन राजा की बेटी थी, उसको राज्य का पूरा मालूम था कि नहीं ये काम गलत है। ऐसे जो है ना, जो जिससे मेरी शादी हुई है वही मेरा पति है, और किसी के प्रति मेरे को दिमाग नहीं लगाना, और बड़े दिल से उसकी सेवा करती थी। तो च्यवन ऋषि को कुछ दिन के बाद में यह एहसास हुआ कि मैं इतनी सुकोमल कन्या, सुंदर सी राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो गया है, और मैं एक बुढ़ा, एकदम बुढ़ा आदमी, तो ये उचित नहीं है, इसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ करके। तो उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमारों को बुलाया।
क्योंकि बड़े तपस्वी थे। अश्विनी कुमारों को बुलाया कि हे अश्विनी कुमार, मेरा जो है ना अवस्था ठीक करो और मेरे को जवान बना दो, एकदम सुकोमल बढ़िया कर दो। तो तरुण जो बहुत, क्योंकि तपस्वी थे उन्होंने। और उस समय क्या होता था, जो स्वर्ग में ये थे ना, ये अश्विनी कुमार, इनको ना थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, नेग्लेक्टेड टाइप का फील कराते थे। तुम देवता के लायक नहीं हो, तुम तो खाली ऐसे कंपाउंडर हो, यहाँ के साइड में रहो। उनको ना सोमरस का पान करने नहीं दिया जाता था वहां पे स्वर्ग में। उनको थोड़ा सा निकृष्ट माना जाता था स्वर्ग में। तो अश्विनी कुमार को जब बुलाता है तो बोले, मैं तुमको सोमरस का पान करा सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है। तुम मेरा, लेकिन पहले मेरे को मेरी जवानी दे दो और सुंदर बना दो। तो अश्विनी कुमारों को इसकी लालच भी थी कि हमको स्वर्ग में थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करते हैं, हमको नीचे की दर्जा मिला जाता है, हमारे को पूरा जो है ना स्वर्ग का रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जैसे दूसरे जो है ना देवताओं को मिलती है, स्वर्ग, चंद्र, इंद्र आदि। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम तुमको एकदम जवान बना देंगे। फिर उन्होंने उनको ऐसा कुछ दवाई ववाई दिया जिससे वो च्यवन ऋषि एकदम सुंदर हो गए, एकदम सुंदर जवान हो गए, छोटे से हो गए। और अश्विनी कुमारों जैसा ही उनको सेम टू सेम रूप मिल गया। दो अश्विनी कुमार, तीसरे च्यवन, तीनों एक जैसे बन गए। तीनों एकदम सेम टू सेम बन गए, एकदम मुकुट और ऐसा एकदम बलशाली और एकदम सुंदर राजा बन गए। तो ठीक है, च्यवन ऋषि ने फिर जो है ना उनकी भी कामना पूरी की और एक ऐसा यज्ञ कराया जिससे सोमरस उत्पन्न हुआ, और सोमरस का पान उन्होंने अश्विनी कुमारों को कराया। तो जब सोमरस का पान मिल गया उनको, तो फिर स्वर्ग में बोले कि अब तो ये पी चुके हैं, तो इनको भी अब ठीक है भाई, अब इनको आशीर्वाद मिल चुका है च्यवन का, तो इनको भी अब प्रॉपर रिस्पेक्ट दो और इनको भी सोमरस पिलाओ हमेशा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट भी हासिल कर ली, और यहाँ च्यवन ऋषि ने दोबारा अपनी जवानी प्राप्त कर ली। तो जब लड़की वापस आई सुकन्या, तो वो बड़ी खुश हो गई और अपने पति के साथ रहने लगी। फिर एक बार राजा आया शर्याती दोबारा देखने, तो उसने अपनी बेटी को देखा कि अरे जवान लड़के के साथ इतने सुंदर राजा के साथ खड़ी है, ये तो हमारा जो है ना नाश करेगी कुल का। तो उसने पहले डांटा अपनी बेटी को कि तू ये क्या कर रही है, तेरा पति धर्म है कि तू उसके च्यवन ऋषि के साथ रहो। तो फाइनली कुल मिला के उसको बताया गया कि यही च्यवन ऋषि है। तब बड़े खुश हुए, बहुत जो है ना आदर सत्कार के साथ अपने दामाद को उन्होंने जो है ना पूजा। और च्यवन ऋषि ने भी फिर अपने जो है ना ससुर जो राजा थे उनके लिए बहुत सी यज्ञ और तपस्याएं कराई, जिनसे उनका और विख्याति बढ़ी। और इस प्रकार ये कथा आती है। जो च्यवन प्राश जो आता है ना आजकल, च्यवन प्राश, वो इन्हीं के नाम पे है कि उसको खाओगे तो आप ऐसे जवान और तरुण बन जाओगे। क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था, मरने वाली अवस्था थी उनकी बेचारे, मतलब ऐसा दिखाया गया है कि भागवत में कि वो जो है उठ बैठ नहीं सकते थे अपने अपने बल पे, उतनी इतने जीर्ण शीर्ण हो गए थे, खड़े होने की ताकत नहीं थी उनके अंदर, इतने वो जो थे ना बुढ़े हो गए थे। ऐसे बुढ़े के साथ शादी करा दिए थे। आज की लड़की क्या करेगी, बोलेगी मैं नहीं करूंगी, ये क्या कर दिया मेरे साथ, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा। खैर ठीक है, समय समय की बात है। लेकिन पहले सब हो जाता था। ठीक है, तो च्यवनप्राश का रहस्य ये है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11.07। ठीक है, इह केस्तम जागृत कृत्सम यह एक स्थम जगत कृत्स्नम पश्यात् सचराचरम् पश्यात् सचराचरम् मम मम देहे गुणाकेश मम देहे देहे गुणाकेश यच्च दृष्टिम् इच्छसि यच्चान्यत् दृष्टुम् इच्छसि इहेके स्थम जागृत कृत्सम एक स्थम जगत कृत्स्नम् पश्यात् सचराचरम् पश्यात् सचराचरम् चराचरम्
मम देहे गुडाकेश मम देहे देहे गुडाकेश गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि यच्च अन्यत् दृष्टुमिच्छसि दृष्टुमिच्छसि इहेकेस्थं जागृत्कृत्स्नम् इहे यस्तं पश्यात् सचराचरम् मम देहे गुडाकेश मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि अनुवाद। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है ना। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। तो हम देखते हैं पिछले कितने सालों से हमारे साइंटिस्ट जो है ना चंद्र की जो है ना कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मून की स्टडी, मार्स की स्टडी कर रहे हैं, है ना। पिछले 60 70 80 साल तो हो गए बेचारों को करते करते करते। 2 4 बार गए हैं, वहां से मट्टी लाए हैं, वहां का विश्लेषण करते हैं, फिर किसी को भेज देते हैं। अभी अभी देखा हमने वो जो है ना साउथ साउथ पोल में अभी भेजा इंडिया ने पहली बार, मून के साउथ पोल में अभी जो लैंड रोवर विक्रम विक्रम क्या है उसको भेजा। अब वो भी बेचारों का मेरे ख्याल से 15 दिन काम किया, अब काम नहीं कर रहा, वो बंद हो गया है। तो बस खाली स्टडी कर रहे हैं, ये लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो भगवान कह रहे हैं जो भी लोकों में जहां की भी जो भी चीज तुमको देखनी है हे अर्जुन, तत्क्षण इसी क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तो वैसे तो भगवान का जो शरीर है ना और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर और हम में अंतर होता है ना। हमको हमारे जैसी फीलिंग नहीं लानी है भगवान के लिए कि भगवान का भी शरीर है और भगवान है अलग अलग, ऐसा नहीं है। भगवान की सारी वस्तुएं चिन्मय होती हैं, है ना। उनमें सारी इंद्रियों में शक्ति होती है कि वो किसी का भी कोई भी काम कर सकती। भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो दिव्य है भगवान के शरीर। तो वो जो भगवान कह रहे हैं मेरे शरीर में देखो, मतलब उस दिव्यता में देखो। जो कुछ तुम देखना चाहते हो, भूत भविष्य वर्तमान, कुछ भी देख लो। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि का, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा या तुम्हारा, किसी भी योनि का भूत वर्तमान भविष्य। सोचो, हम जो है ना चर्चा किए थे हमने, जिसमें ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन था, किसी भी जीव का हिस्ट्री जो है, हम अगर हमने चर्चा की थी कि हम कितने पुरातन है, कितने पीछे से चले आ रहे हैं। हमारी जो है ना अलग अलग कितने सारे हमने जीवन जी लिए हैं जो हम इस संसार में भटक रहे हैं। क्योंकि मनुष्य हैं इसलिए हम मतलब ये मान सकते हैं कि ये ब्रह्मा जी जब सृष्टि में आए उसके पहले से ही हम जो है यहीं पे ही हैं। अलग अलग योनियों में हमारा, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग जगहों पे हमारा जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, जन्म हुआ मृत्यु हुई, बस यही काम में अटके फटके पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ बता रहे भगवान की सारी चीजों को मेरी एक ये शरीर दिखाने वाला है। तो हम घरों में सीसीटीवी लगाते हैं आजकल, अपने अपने घर में बैठे बैठे दुकान देख सकते हैं। इतनी हम में क्षमता भी आ गई है। वर्तमान देख सकते हैं, भविष्य तो नहीं देख सकते, वर्तमान देख सकते। घर में बैठे बैठे दुकान में क्या हो रहा है ना। टीवी से, लाइव टीवी से दिखा सकते हैं कि भाई क्रिकेट में क्या हो रहा है, फुटबॉल मैच क्या हो रहा है। ये सब बस इतनी क्षमता आई है। लेकिन सोचो भगवान की क्षमता असीम है।
हर किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। तो विश्व रूप भगवान यहाँ पे दिखाते हैं। गुणाकेश बोलते, गुणाकेश मतलब जिसने नींद को जीत लिया है उसको गुणाकेश कहते हैं। तो अर्जुन जो है ना, उसने निद्रा को जीता था। क्या किसी को कथा मालूम है अर्जुन ने निद्रा को कैसे जीता था? नहीं, नहीं, नहीं। तो एक बार, जो मेरे को ऐसा लगता है, जो ये होनी चाहिए कथा, जो मैंने सुनी है थोड़ी सी, हो सकता है गलत भी हूँ तो आप लोग सही कर सकते हैं। जब बचपन में द्रोणाचार्य के ये लोग वहां पे प्रैक्टिस करते थे, द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे पांडव लोग। तो एक बार रात को अंधेरे में जो है ना, इनको खाना दिया गया, लाइट नहीं थी उस समय। तो देखा अर्जुन ने कि भीम जो है ना अंधेरे में भी खाना खा रहा है। तो जब भीम ने उसको, उसने अर्जुन ने पूछा है, हे भ्राता आप अंधेरे में कैसे खाना खा सकते हो? तो बोले मेरे को खाने में क्या जरूरत है, बोले लाइट की, बोले ऐसा उठाओ मुंह में डालो, मुंह तो पता ही हमको कहाँ है ना, हाथ को तो सब पता पड़ जाता है, हाथ को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, एक बार उसको दिमाग में बिठा लो, वो प्रॉपर वही एग्जैक्टली मुख के अंदर निवाले को डालता है। तो इससे ना अर्जुन को शिक्षा मिली कि आंखों की जरूरत जो है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज को आंखों से देख के किया जाए, जरूरी नहीं है। दिमाग में बिठा के भी हर चीज को की जा सकती है। हम जैसे कई बार देखते हैं आंख में पट्टी बांध के लोग आजकल आर्चरी करते हैं, मारते हैं, अलग अलग करतब दिखाते हैं। तो इसकी प्रेरणा अर्जुन को मिली वहां से। फिर अर्जुन ने क्या किया, उस दिन से रात को भी जो है ना प्रैक्टिस करता था, अंधेरे में सोता नहीं था। तो जब द्रोणाचार्य ने उसको देखा कि इतनी लगन के साथ जो है ना अर्जुन हमारा रातों को भी लगा हुआ है, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, हे अर्जुन, तुम निद्रा को भी जीत सकते हो और तुम जो है विश्व का सबसे बेस्ट धनुर्धर बनोगे आगे चल के। तो इस प्रकार उसको कृपा मिली अर्जुन को और वो गुणाकेश बन गया, है ना। अर्जुन जी की जय, भक्त अर्जुन की जय। तो जो पहले का जमाना कितना ज्यादा मतलब दृढ़ था यार, बच्चे लोग अपने अपने कर्तव्य में इतने दृढ़ थे। आज की डेट में कहाँ कोई करता है, उसको तो दिन में भी लाइट भी जला के दे दो बच्चों को, पढ़ ले बेटा, अरे पापा, अरे बेटा अरे मेरा लड़का तो वाह, अरे वाह, उसको तो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो मैं पढ़ लूं है, पढ़ता ही नहीं है। अरे पापा बोलते पढ़ के करना क्या है? बोले उसको हिस्ट्री पसंद ही नहीं आ रही, बोले मैं टीपू सुल्तान के बारे में जान के क्या करूंगा, मेरे से पूछता है। मैं अच्छा बताओ, बोलता है मैं क्यों पढ़ूं टीपू सुल्तान के बारे में? मैंने कहा क्योंकि मार्क्स चाहिए भाई, पढ़ तो ले। अरे तो बोले ऐसी पढ़ाई किस काम की? बोले अच्छा कुछ पढ़ना चाहिए हमको। अरे यार कौन बहस करेगा उससे। ठीक है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा है दो चार श्लोकों में। एक बार खोलेंगे 2.12 खोलेंगे। 2.12 में भगवान पहले भी बताएं दूसरे अध्याय में अर्जुन को कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हूं और या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में लोग ना रहें, ऐसा कभी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4.5 में बताते हैं भगवान, मतलब इन इन श्लोकों में वो रेफरेंस दे रहे हैं कि मेरे को सब जानकारी है ना, मैं भूत भविष्य का ज्ञाता हूँ। 4.5 पेज नंबर 164, इसमें कहता है, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है ना। 4.05 में भगवान बताए हैं, और 7.26 में बताते हैं। 7.26 में कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो देखो प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है। दूसरे अध्याय में सिर्फ बताया कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। ठीक है, ये ऐसा कभी समय नहीं था कि तू न रहा हो और मैं ना रहा हूँ, सब न, समस्त राजा न रहे हूँ, बस ये बताया।
फिर 4.05 में बताया कि ये जो है ना सब भूत भविष्य मैं सब जानता हूँ, ठीक है, सब सब जो है ना सब मैं जानता हूँ, भूत और भविष्य। फिर 7वें में भी बताया भगवान ने कि जो है ना जो सारे भूतकाल भविष्य सब वर्तमान जो घटित हो रहा है, जो होने वाला है, सब जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। तो भगवान अपना धीरे 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 पत्ते खोलते हैं, ऐसे एक 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 करके। दूसरे अध्याय में एक छोटा पत्ता, फिर चौथे में बड़ा, फिर और बड़ा, फिर अब तो फाइनली बोल दिया कि तुम अब देख ही लो बाबू, अब सब देख ही लो मेरे अंदर, तुम मैं बताऊं क्या तुम्हारे को। ये स्थिति आ गई। तो भगवान जो है ना अचिंत्य है, अचिंत्य। ठीक है, किसी का भी प्रश्न है, कोई रियलाइजेशन है तो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, 6वें श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है। तो प्रभु जी, यहाँ पे सिर्फ मनुष्य ही क्यों लिखे हैं? कि देवी देवता हैं क्या, उन्होंने देखे थे क्या उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है नहीं कभी नहीं, नहीं वो देखा देवी देवताओं ने भी ना देखा। आगे आप देखोगे ना, आगे जब भगवान बताएंगे ना उसको, तो उसमें बताएंगे कि ना ही देवी देवताओं ने कभी ये वाला रूप देखा है, जी बताएंगे प्रभु आगे। जी। जी देखो इसमें क्या है एक्चुअल में, तात्पर्य में लिखा है, लेकिन श्लोक में लिखा है जो अनुवाद है, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिसे पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो ऊपर अनुवाद में लिखा है किसी ने भी नहीं देखा पहले, कभी किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ नीचे लिखा है अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, समस्त रूपों को न तो मनुष्य न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है। तो ठीक है, किसी ने नहीं देखा कुल मिला के। ये श्लोक को भी पढ़ोगे ना तो उसका भी पढ़ने में जो वर्डिंग है उसमें यही लिखा है कि किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि विश्व रूप एक्चुअल में भगवान ने दिया ना, मैंने अभी बताया अर्जुन दुर्योधन को दिखाया था विश्व रूप, वो भी विश्व रूप था। तो उसको देखा अर्जुन ने, दुर्योधन ने देखा, लेकिन वो समझ नहीं सका भगवान को। लेकिन वो विश्व रूप और ये विश्व रूप में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये वाला और बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा सा छोटा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जी कोई प्रभु तर्क जी। कर सकता था कि नहीं नहीं यहाँ गलत लिखा है, दुर्योधन ने तो विश्व रूप देखा था, तो ये तर्क कर सकता है, इसीलिए यहाँ लिखा है मनुष्यों ने इसके पूर्व नहीं देखा। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या उत्तर है? उत्तर है तो भी दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे दुर्योधन को क्यों विश्व रूप दिखाए होंगे भगवान ने? हाँ दिखाया था ना आपको, परसों नरसों क्लास में नहीं आए थे क्या आप? नहीं नहीं, मतलब दिखाए तो मतलब क्यों दिखाए उनको, मैं बोला था, मतलब वो तो भक्त भी नहीं थे, इसको पूछ रहा था, उनको दिखाने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य दिखाने का ये था कि तू जिसको ग्वाला समझ रहा है, गोपाल बाल समझ रहा है, वो गोपाल बाल नहीं है, वो सब चीजों का मैनेजमेंट करता है। लेकिन उनको एक्चुअल में देखो, मेरी बात समझो ना, एक चीज समझना, भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन के अंदर भी तो भगवान ही बैठे ना, परमात्मा के रूप में। तो जैसे एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है, पिक्चर बनाता है, तो वो अलग अलग तरह की लीलाएं दिखाता है। एक ही हीरो है, किसी के साथ कुछ लीला कर रहा है, किसी के साथ कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसी प्रकार भगवान भी जो है ना, ये अलग अलग लीलाएं करते हैं। दुर्योधन के साथ भी कर दिए, दिखा दिए कि चल तू समझने की कोशिश कर, नहीं समझा तो ठीक है खत्म करो, क्योंकि उसके पाप ज्यादा थे, उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। इतना बड़ा अहंकार था कि अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखता था, छतरी भी नहीं रखता था अपने ऊपर, बोले मेरे को बर्दाश्त नहीं है मेरे ऊपर छतरी भी रहे, मैं ऐसे ही रहूंगा। तो अहंकार के कारण वो नहीं समझ पाता है। उसके पिताजी को बोलते हैं समझाओ, तो वो नहीं समझ पाते। उस सभा में बाकी लोगों ने भी देखा वो विश्व रूप, उन्होंने बाकी लोगों ने प्रणाम किया विश्व रूप देख के, लेकिन दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। तो लीला क्या हो सकती, लीला यही होगी, और क्या, युद्ध कराना था भगवान को, इसलिए उसको समझ में नहीं आया दुर्योधन को, ये भी लीला थी भगवान की। हरे क्यों कृष्ण प्रभु। भगवत गीता का ज्ञान कैसे निकलता, अर्जुन को बताते कैसे? वो तो वेट कर रहे थे ना कि मैं भगवत गीता का ज्ञान दूंगा ऐसे कुरुक्षेत्र में बीचों बीच में। यही लीला होगी और क्या। जी यस माता जी।
प्रभु जी वो भगवान शांति दूत लेके गए थे ना प्रस्ताव शांति दूत का, तो वो नहीं मानता, फिर भगवान को बंदी बनाना चाहता है ना, तभी भगवान बोलते मुझे मुझे बंदी बनाएगा, बना सकता तो बना, सैनिकों को बोलता। फिर भगवान ने इतना बड़ा रूप बनाया, मतलब अपना विराट रूप दिखा के सबकी आंखें चुदी आ गई। और फिर उसमें सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को ही दिखे थे ना प्रभु जी, के सबको दिखे थे? नहीं, सबको नहीं दिखे थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को दिखे थे। जी प्रभु जी। सबको तो नहीं दिखे थे, कुछ कुछ लोगों को दिखे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इसमें जो है ना, एक ऋषि को भी दिखाए थे ना प्रभु जी। कुछ कुछ लोग थे जो दिव्य थे, जिन्होंने भगवान के भक्त थे, उनको तो दिखे थे, बाकी सबको नहीं दिखे थे। तो एक जो है ना, हमारे मेरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस पे बहुत अच्छा जो है ना, एक क्या बोलेंगे, पोयम सॉर्ट ऑफ बोलेंगे, वो बोलते हैं, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बोलते हैं ना। जब शांति दूत बन के गए भगवान, तो क्या बोलते हैं, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इस पे भी अगर बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। मतलब पहले तो दो, आधा दे दो, अगर आधा में भी अगर कोई बाधा है तो 5 गांव दे दो, केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं सुख से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। है ना, 5 पांडव वहीं रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, आप लोगों पे कोई हंसी नहीं उड़ाएंगे। लेकिन दुर्योधन भी ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। है ना, दुर्योधन ने मना कर दिया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। है ना, असाध्य है, भगवान को कोई बांध सकता है क्या? ऐसा काम कर रहा था जो कोई नहीं कर सकता, वो करने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उसका नाश था उसके सामने, उसका विवेक मर गया। हरि ने विभीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। है ना, वहां पे भी विस्तार करके विश्वरूप दिखाया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। है ना, सारी धरती है वहां की हिलने लगी, ऐसा आश्चर्यमय जो है ना वातावरण हो गया। जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो दुर्योधन को बुलाओ, जितनी जंजीर लानी है ला, और मेरे को बांध कर दिखा, बांध को भगवान भगवान को बांध के दिखा। प्रभु क्या भगवान, क्या है प्रश्न, प्रभु जी क्या भगवान गर्भ से जन्म लेते हैं? राधिका माता जी का प्रश्न है, क्या गर्भ से जन्म लेते हैं? कौन बताएगा भाई, हमने इसका डिस्कशन कर चुका है। यस, गौतम प्रभु बताएंगे, बताइए आंसर। प्रभु जी भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो योग माया की शक्ति से मतलब वो होते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं भगवान, कभी भी जन्म नहीं लिए भगवान। और इसका क्लियर कट वर्णन भी है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में दूसरे कैंटो और तीसरे कैंटो में भगवान का जन्म की सारी लीलाएं, सारी आपको जो जो संशय हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आप उसको पढ़िए। 10.2 और 3 इसमें भगवान का जन्म से रिलेटेड है, कि भगवान जब पैदा हुए तब भगवान जो है ना, गर्भ में योग माया ने ऐसा वायु भर दिया कि उसको, देवकी को लगा कि मेरे गर्भ में शिशु है। लेकिन जब उनका समय हुआ तो भगवान प्रकट हो गए उनके वहां पे, और योग माया ने ऐसा, उनको ऐसा लगा, भ्रम हुआ कि ये शायद बच्चा पैदा हुआ है। यशोदा माँ के गर्भ से जन्म हुआ था क्या? आप पढ़िए ना 10.2 और 3, उसमें सब कुछ क्लियर है। यशोदा माँ के यहाँ भी जो है ना, भगवान का प्रकट हुए, भगवान जो है ना गर्भ से नहीं निकले, गर्भ से नहीं निकलते। गर्भ से जो है ना 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे भगवान का जन्म होता है, और 12 बजकर 1 मिनट में योग माया का जन्म हुआ वहां पे। तो आप पढ़ेंगे ना तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि भगवान वहां पे प्रकट हुए थे और योग माया भी प्रकट हुई थी। लेकिन यशोदा को भी ऐसा लगा कि भगवान पैदा हुए। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था इसके बारे में, शायद आप थे नहीं उस समय। ठीक है।
तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि।